अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो है मैदे वाले पराठे। तो चलें आइए शुरू करते हैं। ये कैसे बनेंगे। ये मैंने कुछ थोड़ा सा हरा धनिया है वो ऐड करूँगी इसमें। ये इसमें प्याज रखी हैं काट के, वो इसमें ऐड करूँगी। ये थोड़े से टमाटर के स्लाइस पतले पतले लंबे लंबे मैंने काटे हैं वो डालूँगी। ये स्पाइसी इसमें मैंने इतना कुछ ज़्यादा नहीं डाला है। इसमें ये 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर डाला है, 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। इसमें मैं डालूँगी 3 अदद अंडे, इसको हम हल्का हल्का तोड़ लेंगे। इसमें डालेंगे हम अभी नीम गरम दूध, जो फ्रेश दूध होता है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम ऐड करेंगे। तो ये मैंने जो बीटर है, हैंड बीटर, उससे इसको अच्छी तरह मिक्स किया है। अभी ये थोड़ा सा थिक है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। तो इस तरह का हमने पतला सा ये बना लेना है इसका मेज़ा। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं तमाम भाइयों से बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इस तरह हमें पता चलता है कि हमने जो काम किया है वो कितना आप लोगों को अच्छा लगा, कितना नहीं। तो ये भी तैयार हो चुका है। इसको हम 5 मिनट की रेस्ट देंगे, फिर हम इसके पराठे बनाएंगे। तो तवे को हमने हल्का हल्का ग्रीस कर लिया है। 5 मिनट गुजर चुके हैं। इस पे हम डालेंगे बैटर। तो ये जो दूध हमने इसमें डाला है उसकी वजह से ये बहुत ही नरम बनते हैं। और दूसरा, ये जो लोग आटे में नमक यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा नमक ज़्यादा ऐड कर सकते हैं अपने मर्ज़ी से। तो इसको हल्की आंच पर हम 2-4 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए नीचे से। इसको साथ से हम थोड़ा सा ऑयल और लगा देंगे। तो वैसे ये नॉन स्टिक में बहुत अच्छा बनता है। मैंने इसलिए इस पर बनाया है ताकि ये हर घर में मौजूद होता है, ताकि किसी को कोई इससे मसला ना हो कि इसमें नहीं बन सकता। तो इस पर भी ये बहुत इजीली बन जाता है। आप ट्राई करें, घर में अपने बच्चों के लिए बनाएं। ज़रूर एक मरतबा इसको चेक करें ये कैसा बनता है। तो अब हम इसको उल्टा देंगे। ये देखें, ये बहुत ही आसानी से उल्टा सकते हैं, बिल्कुल नहीं टूटता। अब हम इसकी नीचे वाली साइड पे भी ऑयल लगाएंगे
ताकि वो अच्छी तरह से पक जाए नीचे से। इसको बहुत ही हल्की आंच पर मैंने पकाया है ताकि अच्छी तरह से मैदा पक जाए। इसको हिलाते रहना है ताकि ये नीचे से जले भी ना और इसको अच्छी तरह से फूल पड़ जाए। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो ये देखें ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको मैं बर्तन में निकाल लूँगी। तो देखें फ्रेंड्स, ये कितना ही मज़ेदार बना है। ये देखें, ये बहुत ही नरम है, बहुत नरम है ये, बहुत ज़्यादा। ये देखें, इसको एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें। दूसरा ये है, ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसे लोग किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन हम सुबह नाश्ते में दही यूज़ करते हैं, हम इसे दही के साथ खाएंगे। तो इसी के साथ अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट रेसिपी लेके आऊँगी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार इंशाल्लाह। तो अब इजाज़त चाहती हूँ आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।